हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग जैन धर्म का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में उससे आगे जानेंगे। इससे पीछे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जैन धर्म के बारे में कुछ बताया है, महावीर स्वामी के बारे में कुछ बताया है। और आप लोगों को नहीं देखे तो वो वीडियो एक बार जाकर देख लीजिए। आप लोग को सारे वीडियो अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप लोग उसको देख करके अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और आज हम लोग जैन धर्म यानी महावीर स्वामी का जो है दूसरा पार्ट लेके आए हैं। ये हिस्ट्री महावीर स्वामी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है वो गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं और आप लोग अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर ही देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इससे आगे यार क्या है। और मतलब अगर आप लोग पीछे नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आप लोग को महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारी चीज, उसके जन्म, उसका मृत्यु, वो कहाँ पैदा हो लिए थे और क्या क्या किए नहीं किए, बहुत सारी चीज मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग एक बार जाइए पीछे और देखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। यहाँ पे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे इससे पीछे मैंने आप लोगों को जो है वो बहुत सारा कुछ बता दिया है। तो आप लोग एक बार पीछे जाके देखिएगा, नहीं देखिएगा तो बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो छूट जाएगा आप लोगों से। आज हम लोग भगवान महावीर का जो है 5 महाव्रत को समझने वाले हैं। 5 महाव्रत को समझेंगे आज हम लोग, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे इससे पीछे हम लोग हमने आपको जो बताया है वो बताया मैंने आप लोगों को वो संप्रदाय के बारे में बताया कि कौन कौन से मतलब भगवान महावीर जो है वो क्या बोले कि इसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब के बारे में, उपदेश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज हम लोग 5 महाव्रत के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा अस्त्य है और चौथा अपरिग्रह है। ये अपरिग्रह, ये चार जो है ये चारों, और एक पांचवा है ब्रह्मचर्य या अतृष्या। अतृष्या, ब्रह्मचर्य अतृष्या बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही बात हुआ। अब यहाँ से देखते हैं ये सत्य, ये अहिंसा और ये अस्त्य और ये अपरिग्रह, ये चारों जो है, ये चारों जो है वो पार्श्वनाथ दिए थे। ये चारों सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ये चारों पार्श्वनाथ दिए थे। और यहाँ से जो है आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह है ये पार्श्वनाथ दिए थे। ये पूछा जाएगा कि ये चारों किसने दिया था, तो ये पार्श्वनाथ ने दिया था। अब यहाँ से पांचवा जो इसमें ऐड किया गया है ब्रह्मचर्य या अतृष्या, ये जो है भगवान महावीर के द्वारा दिया गया है। ये भगवान महावीर के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें जो है ये ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिया गया है, तो भगवान महावीर के द्वारा। और ये सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह ये जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये आखिर ये अतृष्या क्या हुआ। ये अतृष्या का मतलब होता है जो मतलब प्यासा नहीं होना। अतृष्या का मतलब होता है प्यासा नहीं होना, मतलब कोई किसी भी चीज का जो है वो इच्छा नहीं होना। जैसे कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, अगर हम बात करें ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी विवाह नहीं करना, संतान वगैरह सब ये सब नहीं होना, मतलब पारिवारिक जो संबंध जो होता है उससे हट के जो होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मचर्य। ठीक है। और इसमें हम लोग ये इसलिए ऐड करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला एक पॉइंट हमने लिया है, 5 महाव्रत के स्थान पर 5 अनुव्रत मानने को कहा गया था। किसके द्वारा, तो भगवान महावीर जो थे वो कहा मतलब वो मतलब वो बोल रहे थे, वो कह कहे थे, वो मतलब कि वो बोल रहे थे कि 5 जो महाव्रत है, ये जो 5 महाव्रत है अभी आपको बताए हम, ये 5 महाव्रत जो है, अगर आप कोई ऐसा है कि जो नहीं मान पा रहा है ये 5 महाव्रत, उससे नहीं हो पा रहा है 5 महाव्रत माने, मतलब कठिन लग रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके स्थान पे भगवान महावीर ने कहा था कि अनुव्रत, आप अनुव्रत को मानिए। अब अनुव्रत में क्या होता है, ये 5 अनुव्रत क्या हुआ, तो 5 अनुव्रत का मतलब हुआ कि सत्य ही बोलो लेकिन थोड़ा थोड़ा, मतलब क्या हो, सत्य में क्या हुआ, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। उसी टाइप से ये सत्य बोलना मतलब, सत्य बोलना मतलब थोड़ा थोड़ा हर एक चीज को अपना जो ये जो जैसे काम कुछ भी है तो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सब चीज को उतारने के लिए, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, सारे चीज को जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है अपने जीवन में उतारने उतारने के लिए कहा गया है। उसी को बोलते हैं हम लोग अनुव्रत। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 5 महाव्रत के स्थान पर क्या लिया गया था, तो 5 अनुव्रत लिया गया था। ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, ये भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। आप सभी को पता, मैंने पहले ही बताया था पहले क्लास में कि जैन भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक मतलब जैन धर्म की स्थापना की थी, यानी जैन धर्म को जो है सबसे पहले कौन लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, तो भगवान महावीर के द्वारा लाया गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है जैन धर्म श्रमण परंपरा से लिया गया है। याद रखिएगा, जैन धर्म जो है वो श्रम
श्रमण परंपरा से लिया गया है, श्रमण परंपरा से। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपको एक बार इच्छा हो कि हम इसको देखना चाहेंगे, इसको नोट करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। और ये यूजफुल आप लोगों को लगेगा, आप लोग एक बार अगर पढ़ेंगे ना और जब एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है। और आप लोगों अगर नहीं देखें तो आप लोगों से बहुत बड़ा एक टॉपिक जो है वो छूट जाएगा। आशा करते हैं कि देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म का पहला सम्मेलन कब हुआ था? अगर आप लोगों से पूछा जाए, याद रखिएगा ये क्लास जो है वो 12 यानी 12वीं, ये जितने भी 12वीं के छात्र और छात्रा हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और इससे पीछे जो मैंने आप लोगों को बताया ये 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 12वीं के ही हिस्ट्री से मैंने आप लोगों को लेकर बताया है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्लास जो 10th है, ये जो क्लास 10th है, इस क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पूछेगा। भगवान महावीर का जन्म तो कहाँ हुआ था, कहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ये सब शायद पूछेगा। तो क्लास 10 में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन 12 में जो है बहुत ज़्यादा है। 12 में अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है पता है ना, आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से देखना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, पूछा जाएगा तो फटाक फटाक मार दी जाइएगा। अब देखिए, पहला सम्मेलन पढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म का पहला सम्मेलन। तो पहला सम्मेलन जैन धर्म का जो है वो 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 BC में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो स्थूल भद्र थे। यानी पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका अध्यक्ष जो है वो स्थूल भद्र थे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से, तो अंग का संकलन पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अंग का जो है संकलन कहाँ हुआ था, तो अंग का संकलन जो है वो पहला सम्मेलन में ही अंग का संकलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखिए, पहले सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि जैन धर्म में जो है पहले सम्मेलन में जैन धर्म कितने संप्रदाय में बट गया था, तो वो 2 संप्रदाय में बट गया था। उसके बाद पूछेगा कौन कौन, तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम BVI कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ये दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों बहुत बार पूछा गया है। आप लोगों से पूछा जाएगा श्वेतांबर किसे कहते हैं, दिगंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए, ये क्या थे नहीं थे, इसकी क्या खासियत था, वो सब आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय है। ठीक है, जैन जैन पंथ के 2 संप्रदाय है। अब यहाँ समझते हैं श्वेतांबर। ठीक है, अब यहाँ से श्वेतांबर में क्या हुआ था, तो श्वेतांबर जो थे, जो भी श्वेतांबर को मानते थे, तो वो ये दो दो संप्रदाय में बढ़ गए थे। जो श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले थे वो जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत मतलब होता है, आपको बताते हैं, श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद या उजला, सफेद या फिर आप लोग बोल सकते हैं उजला, उजला सफेद व्हाइट। ठीक है, ये श्वेत मतलब उजला होता है, मतलब वो पूरा का पूरा श्वेत वस्त्र पहनते थे, उजला वस्त्र पहनते, एक धोती टाइप का था और एक कुछ शायद वो इस टाइप का था, मतलब जो भी कुछ हो फिलहाल देखे नहीं हम, लेकिन ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। व्हाइट कलर का जो है वो वस्त्र पहनते थे, सफेद कलर का पहनते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन्होंने पार्श्वनाथ के उद्देश्य को माना, यानी पार्श्वनाथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, पीछे क्लास में बताया था, तो आप लोग पीछे जाके एक बार देखिए। अब इन्होंने जो है वो पार्श्वनाथ, श्वेतांबर जो है वो पार्श्वनाथ के उद्देश्य को मानते थे। सारा को जो है पार्श्वनाथ जो उपदेश दिए थे, पार्श्वनाथ का जो ज्ञान था, जो पार्श्वनाथ जो अपने ज्ञान को बांटे थे, उस सबको जो है ये श्वेतांबर मानते थे। यानी पार्श्वनाथ को ही अपना गुरु मानते थे, उन्हीं का उपदेश को ये समझते थे और उन्हीं के उद्देश्य पे अपना वो जो भी कुछ काम होता था वो करते थे, जो भी वो बोले होते थे उन्हीं का पालन करते थे। अब आगे इनका कहना था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। ये कौन बोले थे, ये श्वेतांबर संप्रदाय के लोग बोलते थे कि ये जो महिलाएं हैं उनको मोक्ष मिल सकता है। उसके बाद इनका कहना था कि भगवान महावीर जो है वो विवाहित थे। ये आप लोगों को इसका अगर पूछा जाए कि इसका क्या खासियत है, इसका क्या खासियत है, तो आप लोगों को बताना है। ये सब इनका खासियत है कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये पार्श्वनाथ के उपदेशों को मानते थे। ये इनका कहना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और इनका कहना था कि भगवान महावीर जो है वो विवाहित है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फटाक से इसको एक बार देखिए। अब इससे आगे और है उसको भी हम समझेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे
दिगंबर के बारे में देखिए, दिगंबर क्या होते हैं। इन्होंने नग्नता के सिद्धांत को माना था। नग्नता का सिद्धांत क्या होता है? नग्नता का सिद्धांत होता है जैसे कि श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, उसी तरीके से ये जो दिगंबर थे ये नग्नता के सिद्धांत को मानते थे। नग्नता मतलब पूरा नंगा, बिना वस्त्र का। तो ये बिना वस्त्र के रहते थे। दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे, जो दिगंबर संप्रदाय को जो मानते थे, वो नग्नता के सिद्धांत को माने थे, यानी बिना वस्त्र के थे। अब कहा गया इन्होंने भगवान महावीर के उपदेश को माना, यानी दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो भगवान महावीर के उपदेश को मानते थे। इन्हीं के उपदेश पे का पालन करते, ये जो बोले होते थे उन्हीं उन्हीं को मानते थे, उन्हीं के हिसाब से चलते थे, उन्हीं के हिसाब से अपना जो भी कुछ करते थे भगवान महावीर के हिसाब से। अब उसके बाद इनका कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, यानी श्वेतांबर क्या बोले थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर क्या बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि किस संप्रदाय के द्वारा कहा गया था, कि किस संप्रदाय के द्वारा किस संप्रदाय के लोग मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो दिगंबर। और पूछा जाए किस संप्रदाय के लोग मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, तो वो श्वेतांबर। अब उसके बाद इनका कहना था कि भगवान महावीर जो है वो अविवाहित है, और श्वेतांबर मानते थे कि विवाहित है, और ये जो मतलब ये जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो मानते थे कि भगवान महावीर अविवाहित है। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि भगवान जो महावीर है उनका शादी हो गया था, और किसके साथ हुआ था मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में बताया है। अब यहाँ से समझते हैं जैन धर्म के अनुयायी भद्रबाहु ने भगवान महावीर के उपदेश का संकलन 14 खंड 14 खंड में किया, जिसे 14 पूर्वा कहा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि 14 पूर्वा किसे कहते हैं, 14 पूर्वा से आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों को बताना है कि जैन धर्म के अनुयायी भद्रबाहु, याद रखिएगा ये जैन धर्म के अनुयायी है, जैन धर्म को मानते थे। ये जैन धर्म के अनुयायी जो है भद्रबाहु, इन्होंने क्या किया था, तो भगवान महावीर के उपदेश, जो भगवान महावीर जो उपदेश दिए थे उनको जो है ये 14 खंड में संकलन कर लिए, और उसके बाद जो है ये जो 14 खंड में संकलन किए, जिसे 14 पूर्वा के नाम से हम लोग जानते हैं। पूछा जाएगा तो मार दीजिएगा। उसके बाद है अब जैन धर्म का जो है दूसरा सम्मेलन। अब जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो जैन सम्मेलन या समिति आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर समिति पूछा जाए तो भी वही होगा, सम्मेलन पूछा जाएगा तो भी वही होगा। जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन, इसमें ये क्या होता है, 512 ईस्वी में ये बल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। बल्लभी गुजरात में स्थित है, और इसका अध्यक्ष जो है वो देवार्धी मुनि क्षमा श्रवण था। ये जिनका जो अध्यक्ष थे वो देवार्धी मुनि क्षमा श्रवण थे। अब देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे देवार्धी होगा या देवर्धी होगा या तो देवर्षि होगा। फिलहाल हम जहाँ तक पढ़े हैं तो वहाँ पे ये था देवार्धी, तो हमने ये लिख दिया। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ और है, आप लोग कुछ और पढ़े तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये देवार्धी होगा या देवर्षि होगा या देवर्धी होगा। ठीक है, तो हम फिलहाल ये पढ़े तो हम आपको बता दिए। ये याद रखिएगा कि ये जो दूसरा सम्मेलन है जैन धर्म का वो 512 ईस्वी बल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। पूछा जाएगा अगर कि जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो बल्लभी के गुजरात में हुआ था। बल्लभी गुजरात में स्थित है, और उसके बाद इसके अध्यक्ष देवर्धी मुनि क्षमा श्रवण थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे इस सम्मेलन में 12 उपंग 12 उपंग का संकलन किया गया है। ये जो दूसरा जो सम्मेलन है या समिति है, तो इसमें 12 उपंग का जो है वो संकलन किया गया है, यानी जोड़ा गया है। और यहाँ से देखिए जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया गया। प्राकृत भाषा को अर्धमगही कहा जाता है। ये आप लोगों को पूछा जाता है, हमको भी पूछा जाएगा, हम भी 12वीं में है तो ये पूछा जाता है कि ये जो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है ये किस भाषा में किया गया है। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में प्राकृत भाषा दिखे तो यहाँ पे टिक मारिएगा, अगर आप लोगों को अर्धमगही देखने के लिए मिले तो यहाँ पे मारिएगा। ये दोनों बात देखिए, प्राकृत भाषा को ही अर्धमगही बोला जाता है। उसके बाद है संवादवाद का दर्शन जैन धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड किया। संवादवाद का जो दर्शन है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इस सम्मेलन में दूसरा सम्मेलन में 12 उपंग जोड़ा गया, संकलन किया गया 12 उपंग का। और पहला जो सम्मेलन है, तो पहला सम्मेलन में क्या था, जस्ट पीछे चलते हैं। पहला सम्मेलन ये रहा। पहला सम्मेलन में जो है वो अंग का जो है संकलन किया गया था। तो उपांग का सेकेंड में, और अंग का जो है वो दूसरा में, सेकेंड में किया गया। ठीक है, अंग का फर्स्ट में और उपांग का सेकेंड में। अच्छा, आप लोग को एक बार दिखाते, देखिए एक बार।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं हम आपको बता देते हैं, जैन धर्म में आत्मा को जो है वो जीव कहा जाता है। पूछा जाएगा अगर अगर आप लोगों को कि जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है, तो जीव कहा जाता है। और जैन धर्म में जो है वो माना गया है कि ये जो पत्थर है, पेड़ पौधा है, पहाड़ है, इस सब में जान है, इस सब में प्राण है, ये जैन धर्म के अनुसार माना गया है। ठीक है। निर्जरा का अर्थ होता है संचित कर्म को त्यागना, और संवरा का अर्थ होता है, एक सेकेंड, संवरा का अर्थ होता है नए कर्म को प्रवेश से रोकना। ठीक है। निर्जरा का अर्थ संचित कर्म को त्यागना और संवरा का अर्थ नए कर्म को प्रवेश से रोकना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज आप लोगों का जैन धर्म खत्म हो गया। जैन धर्म के सारे कंसेप्ट हमको आपको बता चुके हैं, और आशा है आप लोग देखे भी होंगे पीछे वाला वीडियो और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज आप लोगों का जैन धर्म खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में समझेंगे, और बौद्ध धर्म को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिए। कैसा आप लोगों को लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए नया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कंसेप्ट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिए जाते हैं। सब्सक्राइब अगर आप लोगों का किया रहेगा तो आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। गारंटी है इस बात का, पूरा गारंटी है कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से आपको पढ़ाया जाता है उसमें आपको 100 में 100 आएगा, और आप लोग अच्छे तरीके से कहे अनुसार उस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से चैनल से जुड़ जाइए और सारे कंसेप्ट को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।